श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में संसार में यक्षों के विषय में चर्चा करेंगे। यक्ष विविध जातियों, वर्गों एवं सांस्कृतिक स्तरों वाले भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के धार्मिक विश्वासों में सदा पर्याप्त अंतर रहा है। जहां वैदिक उच्च वर्गीय आर्य इंद्र, वरुण, बृहस्पति आदि देवताओं की उपासना करते थे, मंत्रों से उनका आह्वान कर यज्ञ वेदी में उनके लिए हवि प्रदान करते थे, यह वही वैदिक युग की सामान्य जनता, चाहे वह आर्य हो या आर्येतर, अक्षरों की पूजा में विश्वास रखती थी। यक्षों के अस्तित्व एवं उनके प्रति प्रदर्शित आदर भाव के प्रचुर उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राप्त है। अथर्ववेद में एक परम यक्ष की अवधारणा भी मिलती है, जो इस भौतिक जगत की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। उसके लिए ब्रह्मा बड़ा महान संज्ञा प्राप्त प्रयुक्त हुई है। महाभारत में यक्ष के लिए किए जाने वाले एक उत्सव का नाम ब्रह्मा है। यही ब्रह्मा शब्द आज लोक में बरम नाम से प्रचलित है। यक्ष लोक विश्वास के वे बलशाली किंतु सूक्ष्म दैवी तत्व थे, जो विश्व में सर्वत्र विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं। प्राचीन भारत की में प्रत्येक गांव का रक्षक, ग्राम देवता, एक यक्ष था, जिसकी पूजा समस्त ग्रामवासी मिलकर या पृथक पृथक किया करते थे। यक्षों की पूजा पीपल या बट आदि के वृक्षों के नीचे चौरा या चबूतरों पर होती थी। यह चौरा या तो खाली रहता था या इस पर शिवलिंग की भांति की एक पिंडी रहती थी, जो ऊपर से कुछ नुकीली रहती थी। पिंडी के अगल बगल में दीपक रखने के लिए एक छोटा तिकोना आला भी होता था। इसी चत्वर पर यक्ष का आह्वान करके उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा की जाती थी। ऐसे प्राचीन यक्ष चत्वर उत्तर भारत के ग्रामों तथा नगरों में आज भी प्रचुरतया देखने को मिल जाते हैं। यक्षों की प्रस्तर मूर्तियां भी बनाकर गांवों में या चौराहे पर खड़ी की जाती थी। यक्षों को अत्यंत बलिष्ठ एवं पुष्टगात्र माना जाता था, अतः इनकी मूर्तियां मानव शरीर से अधिक बड़ी एवं भारी भरकम है, या क्योंकि सबसे अधिक मूर्तियां मथुरा के आसपास प्राप्त हुई है। किसी समय वहां यक्ष पूजा का बड़ा भारी केंद्र रहा होगा। सूरदास तक ने जाख यक्ष की पूजा में करने से होने वाली अनिष्ट उल्लेख किया है। यक्ष की इन मूर्तियों का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो पूजक को आश्वासन प्रदान करता है। सर्वप्रथम जब मथुरा कला में बोधिसत्व की मूर्तियां बनी, तो उसकी अवयव घटना के में प्राचीनतम यक्ष मूर्तियों का ही अनुसरण किया गया। यक्षों के अनेक मूर्तियों पर उनका नाम खुदा है, जिससे उनको पहचानने में भूल नहीं हो सकती। बलिष्ठ होने के कारण यक्षों को वीर भी कहा जाता था। एक बौद्ध ग्रंथ में मथुरा में 100 पल भार की एक लोह गदा दाहिने हाथ में लिए हुए मोग्गरपानी नामक एक यक्ष मूर्ति का उल्लेख की है। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन यक्ष पूजा के बहुत तत्वों को बाद में हनुमद उपासना ने ग्रहण कर लिया है, जिनकी महावीर संज्ञा आज भी यक्षों से उनका संबंध जोड़ती है। काशी के सुप्रसिद्ध लहुरावीर, छोटा वीर यक्ष तथा बुल्लावीर, विपुल या बड़ा वीर नामक स्थान आज भी यक्ष पूजा के प्राचीन केंद्रों के रूप में जीवित हैं। अमित पहलवानी अखाड़ा के पास हो या वीरों के चौरे आज भी हैं, जिन पर फूल के रूप में मिट्टी चढ़ाई जाती है। एक धन संपत्ति के स्वामी माने गए हैं, उनके पास अनंत निधियां हैं। इसके प्रति स्वरूप में वह एक हाथ में मुद्राओं की थैली लिए हुए प्राय चित्रित किए गए हैं। यक्षाधिपति कुबेर का चित्रण भी थैली के साथ ही किया गया है। कुबेर को इसलिए देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा गया है। रघु को जब वर्तंतु के शिष्य कौत्स के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वे कुबेर से ही लाने का विचार करते हैं। यक्षों के दूसरे हाथ में प्राय कुंभ रहता है, जो अमृत कुंभ का प्रतीक है, और यह धीतित करता है कि यक्ष अमर हैं। वैसे इस कुंभ को मदिरा पात्र भी माना जा सकता है, क्योंकि यक्ष मूर्तियों के हाथ में कुंभ और दूसरे में पान चषक भी प्रदर्शित किया गया है। मदिरोन्मत्त और स्त्रियां के साथ कोडासक्त रहने के कारण ही नलकुबेर यक्षों को नारद ने साथ दिया था। यक्षों का जितना विस्तृत विवरण बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, उतना संस्कृत ग्रंथों में नहीं। प्राय ऐसा वर्णन है कि कोई यक्ष यक्षी नगर वासियों या ग्राम वासियों को त्रस्त करती थी।
तो गौतम बुद्ध ने उसे जीता सद्धर्म से दीक्षित किया और तब वह यक्षी ही उस नगर के रक्षक देवता या देवी बन गए। कुबेर की पत्नी हारीति या भद्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मणिभद्र, पूर्णभद्र, दीर्घभद्र, यक्षभद्र तथा स्वभद्र नामक 5 प्रमुख यक्षवीरों का उल्लेख किया गया है। कुबेर के नल कुबर नामक 2 यक्ष पुत्रों के कृष्ण द्वारा वृक्ष योनि से उद्धार का वर्णन श्रीमद्भागवत से प्राप्त होता है। यक्ष पूजा के अनेक चौरे धीरे धीरे सर्व आत्मसात्कारी हिंदू धर्म में शिव के चौरे बन गए और यक्ष पिंडी का स्थान शिवलिंग ने ले लिया। यक्षराज कुबेर को भारतीय परंपरा ने सहज भाव से शिव का अभिन्न मित्र घोषित कर दिया। कालिदास के अनुसार यात्रियों की अलका नगरी कैलाश के इतनी समीप है कि उसके उद्यान रात्रि में शिव की चंद्रिका से अलौकिक रहते हैं। लोक देवताओं में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके स्वभाव सौम्य और उग्र दोनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। यक्ष भी इसी प्रकार के विविध शक्ति संपन्न लोक देवता हैं। नियमित रूप से पूजा किए जाने पर कम से कम मांगलिक अवसरों पर स्मरण किए जाने से वे प्रसन्न रहते हैं। उपासकों को धन धान्य आदि से समृद्ध करते हैं, उनके रोग दूर करते हैं तथा विपत्तियों में उनकी रक्षा करते हैं। क्रुद्ध एवं असंतुष्ट होने पर भी वे महामारी, दुर्भिक्ष, अग्निभय एवं जलाप्लावन आदि उपस्थित कर देते हैं। तब पूजा एवं बलि आदि से उनका प्रशांतवन आवश्यक होता है। वृक्षों एवं जल से यक्षों का विशेष संबंध है। भरहुत तथा सांची की कला से वृक्ष से लिपटी अथवा वृक्षों की डालों को झुकाकर खड़ी यक्षियों का बड़ा रमणीक और मोहक चित्रण हुआ है। महाभारत वन पर्व में एक बुद्धिमान और ज्ञानी यक्ष को उस सरोवर का स्वामी बताया गया है जिसमें से 4 पांडव पिपासाकुल होकर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना हठात जलपान की चेष्टा करते हैं, किंतु अध्यक्ष के प्रभाव से जल पीते ही वह मरकर गिर पड़ते हैं। उसी यक्ष को अंत में युधिष्ठिर ही अपने उत्तरों से संतुष्ट कर पाते हैं। तब भीम द्रौपदी के लिए अलौकिक गंध से पूर्ण पद्म पुष्प लेने के लिए कुबेर की नगरी अलका पहुंचते हैं तो उन्हें उस सुगंधित सरोवर की रक्षा करते हुए बलिष्ठ यक्ष ही दिखाई पड़ते हैं जिससे उनका विकट युद्ध होता है। यक्षों को वाल्मीकि रामायण में राक्षसों का सौतेला भाई बताया गया है। दोनों विश्रवा मुनि की संतान हैं। रावण ने कुबेर वैश्रवण को हराकर उत्तर की ओर खदेड़ दिया था और उसकी नगरी लंका पर अधिकार कर लिया था। वह पुष्पक विमान भी जिससे राम अयोध्या लौटे थे मूलतः कुबेर का ही था। यशों की पूजा पद्धति ने बाद में हिंदू देवी देवताओं की उपासना पद्धति को भी प्रभावित किया। आज भी गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि उपचारों से जो आगम शास्त्रीय या तांत्रिक पूजा पद्धति प्रचलित है वह मूलतः यक्ष उपासना पद्धति में ही प्रयुक्त होती थी। देवों की तो मूर्तियां ही नहीं बनती थी, उनके लिए अग्नि में आहुति दी जाती थी। जब देवों की मूर्ति बनने लगी और चैत्यों या मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ तो पुष्पदीप, धूप आदि वाली पूजा पद्धति उनके साथ जुड़ गई। देवापासना ने यक्षोपासना को यद्यपि क्रमशः कम कर दिया किंतु वह पूर्णता विलुप्त नहीं हुई। भवन आदि के निर्माण के अवसर पर या मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आदि के समय 64, 81 या 108 खाने पद वाले वास्तुमंडल का पूजन अनिवार्य है। इस वास्तुमंडल के विभिन्न थानों में पूजे जाने वाले देवता मूलतः है अलौकिक विश्वास के यक्ष ही प्रतीत होते हैं। वैदिक युग में ही राजाधिराज वैश्रवण को संतुष्ट रखने के लिए निम्न पद की रचना हुई थी और उस पद को प्रत्येक धार्मिक कृत्य के अंत में अवश्य बोला जाता था जिससे देव उपासना से यक्ष अपने को उपेक्षित न समझकर यजमान या उपासक को से असंतुष्ट न हो जाए। पद की नियुक्ति ही में कुबेर के लिए महाराज संज्ञा प्रयुक्त की गई है। राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवण कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्य कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। तय 0:01-31 भारत के प्राचीन लोकोत्सव सूची में वैश्रवणमह या कुबेरोत्सव का नाम आता है और यक्षोत्सवों की परंपरा आधुनिक काल तक चली आई है। कर्णिधाम ने मथुरा के परखम नामक गांव में जहां से यक्ष मणिभद्र की एक विशाल मूर्ति प्राप्त हुई थी। माघ मास के प्रति रविवार को यक्षों के सम्मान में होने वाले जखैया नामक एक लोकोत्सव का उल्लेख किया गया है और भी बहुत से लोक कथाएं में यक्षों का उल्लेख भली भांति किया गया है।
पर समय अभाव के कारण यहाँ पर वह सब उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग हो तो कृपया वीडियो को लाइक व शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।